पिक्चर चालू करो बे। अरे कहना क्या चाहते हो? 22 जनवरी एक ट्रैप है जिसमें आप इस देश को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाने की। बहुत प्रसन्नता होती है कि लेफ्ट लीनिंग के राजनीतिक विशेषज्ञ होने के बावजूद क्या धड़ाधड़ कोट किया है इन्होंने धर्म ग्रंथों में। 2014 से पहले कभी दिखाइएगा किसी लेफ्ट लीनिंग वाले ने रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ और शंकराचार्य के बारे में बोला हो। शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया गया और उसके बाद किसी ने चू नहीं बोली थी। धर्माचार्यों पर लाठी गोली चलवाई गई थी, किसी ने चू नहीं बोली थी। मगर मैं स्वागत करता हूं, अरे साहब हम मोदी की सरकार है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन करा दिया कि जो लोग नास्तिक कहते थे वो आस्तिकता की बात करने लगे। अब बात तथ्यात्मक जवाब देता हूं। धर्म का राजनीति में मेल जोल नहीं होना चाहिए। मस्जिद क्या है? धार्मिक स्थल है ना। बाबर क्या है? राजनीतिक व्यक्ति है ना। ये व्हाट डज बाबरी मस्जिद मींस? ये धर्म का राजनीति में सीधा घालमेल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद। ये बाबर और मस्जिद को मिलाकर, बादशाहत और सियासत को मिलाकर ये कौन सी अकीदत कर रहे थे? इसका जवाब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। लीजिए अब इसका जवाब दीजिए। 1949 में आपने कोर्ट किया, आपने कहा कि शम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहाँ मंदिर बने और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। मुझे आपकी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। वहां मैं अपनी बात कह लूं, मस्जिद आपने उल्टा बोल दिया। हाँ, मैंने कहा मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर हैं कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरी बात, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना है, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है। आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेकर कहते हैं, और हिंदू धर्म की बात करें तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप जीएसटी की उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए आप। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई। आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना किया? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? और इतना ही नहीं, 8.5% वर्ल्ड इकोनॉमी कहती है जीडीपी की ग्रोथ थी। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा।